ब्रो, न्यूजीलैंड में जो अभी नई सरकार बनी है वो किस बात को लेकर इतनी चर्चा में है? क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए पीएम बने हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन ऐसा फैसला ले लिया जिससे कि वो चर्चा में आ गए हैं। हाँ, तो वो फैसला क्या है? वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये सुन, जिससे कि तुझे समझ में आ जाएगा कि न्यूजीलैंड के नए पीएम ने ऐसा फैसला क्यों लिया। देख, न्यूजीलैंड के पीएम के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। उनकी राष्ट्रीय पार्टी ने शुक्रवार को दो छोटी पार्टियों के साथ समझौते पर सरकार बनाई। न्यूजीलैंड में पिछले महीने आम चुनाव हुए थे। अब शपथ लेने के बाद पीएम लक्सन ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कई महीनों से देश की वित्तीय स्थिति खराब होती ही जा रही है। लक्सन ने नौकरशाही के आकार को कम करने का वादा भी किया है, जिसमें सार्वजनिक सेवा में कर्मचारियों की संख्या में 6.5% की कटौती शामिल है। बता दूं कि चुनाव से पहले लक्सन ने मध्यम वर्ग के लिए करों में कटौती करने और अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा भी किया था। अब उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे वो तो उनको पूरे करने ही थे। विदेशों में ऐसा होता है कि चुनाव के पहले जो भी नेता चुनावी वादे करता है, चुनाव जीतने के बाद नेता को वो सारे वादे पूरे करने होते हैं। दरअसल दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड संसद में जेसिंडा अर्डन के नेतृत्व वाली सरकार ने तंबाकू सिगरेट को बैन करने वाला स्मोक फ्री एनवायरनमेंट कानून पास कराया था। सरकार का मानना है कि इससे लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी। इसके तहत ऐसे लोग जिनका जन्म 2008 के बाद हुआ है, वो किसी भी तरीके के स्मोकिंग प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद सकते थे। इस कानून में यह प्रावधान भी किया गया था कि 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी शख्स को कभी भी तंबाकू नहीं बेची जा सकती। लेकिन सोमवार को शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने तंबाकू प्रतिबंधों को लागू होने से पहले ही रद्द करने के अपने फैसले की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में सुधार करना और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। ये तो सही कानून था यार। अच्छा, इसके पीछे पिछली सरकार की सोच क्या थी? दरअसल न्यूजीलैंड में पिछली सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश में धूम्रपान करने वालों की संख्या 5% कम करना था। न्यूजीलैंड की तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री आयशा वेरियाल ने संसद में इस बिल को पेश किया था। उन्होंने इसे स्मोक फ्री फ्यूचर की तरफ एक कदम बताया। उन्होंने दावा किया था कि स्मोकिंग पर बैन लगने से कम 5000 लोगों की मौत रुक जाएगी और वो लोग अच्छी और लंबी जिंदगी जी पाएंगे। लोगों को स्मोकिंग से होने वाली बीमारियां भी नहीं होंगी। न्यूजीलैंड के हेल्थ सिस्टम की 3.2 US बिलियन डॉलर की बचत होगी। हालांकि विधेयक का विरोध करने वाली पार्टी एसीटी पार्टी ने कहा कि सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने से कई छोटी दुकानों का व्यापार ठप हो जाएगा। इसीलिए नई सरकार ने आते ही कानून रद्द कर दिया। ये तो काफी बोल्ड डिसीजन है ब्रो, और वो भी एक नए पीएम के लिए। बाय द वे, है कौन क्रिस्टोफर लक्सन और इनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई? क्रिस्टोफर लक्सन का जन्म 19 जुलाई 1970 में न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में हुआ था और उनकी परवरिश ऑकलैंड में हुई थी। लक्सन के माता पिता सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और रिसेप्शनिस्ट थे। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने आइसक्रीम भी बेची थी और कहा जाता है कि उन्होंने डिओड्रेंट बेचने का एक काम भी शुरू किया था और उसके बाद वो एक एयरलाइंस के सीईओ बन गए थे। राजनीति में एंट्री की बात करें तो लक्सन ने साल 2020 में लेबर पार्टी के उम्मीदवार नेसी चेन को 4000 वोटों से हराया। इसके बाद वे पहली बार संसद पहुंचे। 2021 के विपक्ष के नेता और न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। इस बार उनकी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और वे पीएम बन गए। देश की जनता ने 6 साल की उदारवादी सरकार के बाद बदलाव के लिए वोट दिया, जिससे लक्सन की जीत सुनिश्चित हुई। वहीं आम चुनाव में जेसिंडा अर्डन की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे इस चैनल इंडिया लीडर के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस विषय पर जरूर दें।